Guys, if you are planning to move out from India to some other country, then this video is for you. क्योंकि इस वीडियो में मैं मेरी खुद की जर्नी बताऊंगा कि मैं कनाडा कैसे आया। एनीवेज, मेरा नाम है ऋषित प्रजापति एंड मैं कनाडा में 2 साल से रहता हूँ गाइस। सो मुझे मतलब बहुत एक्सपीरियंस हो गया अभी, और मैं इधर आके खुश हूँ कि नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मुझे इधर आना ही क्यों था वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं इंडिया में जिसको बाहर जाना है, मतलब किसी को भी देखो मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। सो गाइज, मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। अगर आप ऐसे हो कि आपकी सिचुएशन ही नहीं है फाइनेंशियली, मतलब केपेबल ही नहीं हो आप कि कैसे बाहर जा सकते हो कैसे नहीं, तो ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज इस वीडियो में मैं मेरी खुद की जर्नी बताऊंगा आपको। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया 2021 में गुजरात यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मैंने मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया और मैं मेरे बैचलर्स के साथ में जॉब भी करता था, और 2021 से मैंने जॉब स्टार्ट की थी। और मैं महीना महीना मतलब जॉब करता ही गया। वैसे 2 साल निकल गए गाइस, कितने 2 साल, और 2023 आ गया। आज से 4 साल पहले मेरे माइंड में ये थॉट आया कि ऋषित, यू कैन नॉट लिव योर लाइफ लाइक दिस, कि तुझे कुछ करना पड़ेगा। सो गाइज, मैंने उधर मन ही मन डिसाइड कर लिया 2021 में कि मैं कुछ करूँगा। अभी मुझे ऐसा ख्याल ही क्यों आया पता है, कि मैं भी आपकी तरह, मे भी आप अभी जॉब कर रहे हो, ठीक है, इंडिया में। तो गाइज, मैं मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली अर्न करता था। पहली जो मेरी जॉब थी उसमें मैं आराम से, आई वुड से 7 से 8 हज़ार रुपये अर्न करता था। और वो मेरी जॉब थी मेटल स्क्रैपिंग की, मतलब मेटल प्रिंट करना होता था उधर। मेरी पहली जॉब से मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि उस जॉब ने मुझे सिखाया कि पैसा ऐसे ही नहीं आता, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और ज़िंदगी में इंसान पूरा 70 to 60% अपना टाइम पैसे के पीछे ही बिगाड़ता है, मतलब अर्निंग के पीछे। तो मेरे को लगा कि भाई नहीं, ये तो नहीं है। फिर मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट की और मुझे मतलब शॉपिंग मॉल में, फिर उसके बाद एयरपोर्ट में काम करने का मौका मिला। और मैं जब एयरपोर्ट में काम करने गया तो मुझे लगा कि भाई लोगों के पास बहुत पैसा है, ऐसा ही नहीं कि पैसा नहीं है। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो पैसा है। एंड मुझे पता था कि मेरे में कैपेबिलिटी है कुछ कर दिखाने की। तो मैंने मन ही मन ठान लिया कि भाई मैं कुछ करूँगा। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं अब्रॉड जाऊँगा, ठीक है, बिकॉज आई वॉज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश एंड दैट्स वॉट कीप्स मी गोइंग, दैट नो ऋषित, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। पर गाइज, सबसे पहली मुसीबत यही थी कि पैसा। जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ये रिलेट कर पाएगा कि जब तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तुम्हें कुछ भी करना हो तो तुम्हें सोचना पड़ता है, मतलब पूरी तरह से, कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, रिलेटिव से पूछेंगे। पर एट दी एंड, अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे खुद के घर में पैसा नहीं है, मतलब मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, वो तुम्हें अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो गाइस बाहर जाना मतलब इट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल टास्क, ओके। एंड मेरे को भी सेम ही था, मतलब मेरा कुछ डिफरेंस था ही नहीं। आई वॉज डूइंग जॉब ऑफ ओनली 15,000 अ मंथ, मतलब 15,000 रुपये मेरे पास आते थे। और आपको पता है कि अभी बाहर जाना हो तो 15 से 20 हज़ार रुपये तो कोचिंग की फ़ीस लगती है, आइल्स हो गया, पीटी हो गया, या कुछ भी। तो गाइज़, मैंने मेरी एक सैलरी उसमें दे दी थी, और वो भी मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया, और तभी से मैं डिस्करेज हो गया था। मतलब मैंने बोला भाई पैसा कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि ये हज़ारों का सवाल नहीं है, लाखों का सवाल है। और गाइज़, वो पैसे हमें पहले चाहिए, ऐसा ही नहीं कि कनाडा आने के बाद चाहिए। तो मेरे को बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने थे, मतलब आई वुड से 20 से 25 लाख रुपए। और मेरी एज थी तब 21 साल आप मान सकते हो। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने मतलब क्या बोलते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। मैंने मतलब मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन किया, मेरे फ्रेंड्स से पूछा, पर गाइस कोई बिलीव नहीं करेगा आप पे, क्योंकि मेरे पास स्टेबल इनकम नहीं थी। एंड हु नोज़, मतलब कनाडा आके मेरे पास क्या होने वाला था क्या नहीं, मेरे को जॉब भी मिलने वाली थी या नहीं। मैंने तो ऐसा भी सुना था कि भाई कनाडा में जॉब्स नहीं है, मेरे रिलेटिव से ही सुना था कि भाई तू उधर मतलब कुछ भी नहीं कर पाएगा एंड व्हाट्सोएवर, ठीक है। पर कुछ हुआ नहीं एट दी एंड, मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले। और मैं थोड़ा मतलब क्या, जब मतलब तुम्हारा काम नहीं होता, पता है ना, हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड, मतलब डाउन हो जाते हैं। बट आई डोंट नो कि मुझे कुछ चीज़ खींच रही थी कि भाई तुझे करना है, तू कर पाएगा कर पाएगा। पहले मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि मेरी जो आइल्स थी उसकी फ़ीस गई थी एक बार, फिर दूसरी बार मैंने भरी तो 2 बार में मैं पास हुआ। मतलब पहले तो मेरी फ़ीस ऐसे ही गई थी, मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दी थी। और 15,000 रुपये मेरे लिए तब के टाइम पे बहुत थे, क्योंकि मैं मतलब जॉब करता था 15,000 की एक महीने में। एक महीना में जब काम करता था तब मेरे पास 15-20 हज़ार रुपये आते थे, और मेरे पैसे चले गए ऐसे ही, ठीक है। तो तभी से मैं थोड़ा मतलब डाउन हो गया। मैंने बोला अभी से ऐसा हो रहा है तो क्या होगा क्या नहीं। भाई फिर मैंने मेरी मम्मी को बोला, पर मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ थी, मतलब कुछ भी हो
तो मैं उसको बोलूँ तो मतलब क्या एक माइंड को सुकून मिलता है कुछ अगर शेयर करें तो किसी के साथ। मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है गाइस, सो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था उस टाइम। और जो पैसे नहीं दे रहा था उसको भी मैं ऐसे ही फोर्स करके नहीं, भाई तुम दो ही दो ही दो ही, भले तुम मेरे रिलेटिव हो, तुम्हारे पास पैसा, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर पैसा तुम्हारा है तो तुम्हारी मर्जी है तुमको किसी को देना है या नहीं देना है। और मेरी तब कोई क्रेडिट थी नहीं, मैं 21 साल का था, मैं छोटा था, मतलब उतना बड़ा नहीं था। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तभी मैं ऐसे बोल नहीं पाता था। तो मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत बहुत ट्राई कर लिया। फिर मतलब मैंने मेरे पापा के नाम पे ट्राई किया, कोई लोन नहीं हो रहा था, कोई भी लोन नहीं हो रहा था। 12-13% इंटरेस्ट रेट बोल रहे थे और मैं देने को भी रेडी था। मैंने बोला भाई मैं कुछ भी करूँगा, बट फिर भी लोन नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब मॉर्गेज मांग रहे थे, प्रॉपर्टी के पेपर्स मांग रहे थे, मैंने वो भी दिए। फिर मतलब उसमें भी कुछ सेटिंग नहीं हुआ, ठीक है। फिर लास्टली मतलब क्या हुआ कि अंकल थे मेरे, बड़े अंकल, उनके नाम पे मैंने फिर लिया पर्सनल लोन। और मैंने उनको एश्योरेंस दिया, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो चीज़ बोलूँ ना वो करके दिखाता हूँ। भले ही मैं तब 21 साल का था तभी भी, अभी मतलब जितने साल का हूँ अभी भी, मतलब मैं जो बोलूँगा वो करके दिखाऊँगा। और गाइस अगर आप भी ऐसे हो कि भाई नहीं तुम जो बोलो वो करके दिखाते हो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो तुम तुम्हारे वर्ड्स की रिस्पेक्ट करते हो, और जब तुम तुम्हारे वर्ड्स की रिस्पेक्ट करते हो तब वो चीज़ तुम्हें मतलब सब कुछ करने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। उठाती है, भगाती है, खाना खिलाए बिना भी चलाती है, पर सब कुछ होगा। तो तब मतलब मैंने पर्सनल लोन ली, तो वो भी इनफ नहीं था पैसा, क्योंकि वो 10 लाख रुपए ही थे। और कनाडा में मेरी फ़ीस ही थी खाली 12-13 लाख रुपए, और मेरे को ऊपर से 7 से 8 लाख रुपए कनाडा की बैंक में जमा करवाने थे एज अ GIC। जब मैं इधर आऊँगा, अगर मेरे पास जॉब नहीं हुई तो मुझे खाना पीना रहना उसका खर्चा उसमें से निकलेगा। मतलब वो मैंडेटरी था, ऐसा ही नहीं कि हम नहीं करवा सकते, वो करवाना ही था। और फिर ऊपर से देखो ये इमिग्रेशन की मतलब जो भी फ़ीस होती है, वीज़ा प्रोसेसिंग, और फिर फ़्लाइट टिकट्स, दूसरे खर्चे, मतलब बर्तन वर्तन कितना सारा लाना पड़ता है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है फिर भी। और वो मैंने मतलब बहुत रिक्वेस्ट करके मेरे अंकल से उनके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मतलब बैंक में वो गिरवी रख के मैंने लोन ली, ठीक है। और फिर मेरे रिलेटिव्स मतलब जो भी मेरे मम्मी के बहन थे उन सब से मैंने थोड़े थोड़े पैसे लिए, ठीक है। जिसने भी दिए मैंने उतने उनसे लिए, और मैंने एक एश्योरेंस दिया कि भाई नहीं मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। एट दी एंड गाइस सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या था, मेरा ये पैसों का अरेंजमेंट भी हो गया। मैंने रातें निकाली मतलब रो रो के कि भाई क्या होगा क्या नहीं, कब मतलब सुन्न पड़ जाता था कभी कभी। पर फिर भी मतलब मेरे अंदर एक रे ऑफ होप बोलते हैं ना कि भाई ऋषित तू कर, हो जाएगा। एट दी एंड ऊपर वाले की कृपा से वो हो गया। पर एक अभी मतलब चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए थे। मैंने मेरी वीज़ा की फ़ाइल लगाई 3 अगस्त को, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि मेरी प्रोफाइल पे 14 बैकलॉग्स थे। तो मेरा वीज़ा का चांस मतलब 50% भी नहीं था, उससे भी कम था। पर फिर भी लकीली बाय गॉड्स ग्रेस 13 दिन में ही मेरा वीज़ा आ गया था। सो गाइस हम अगर कुछ भी ठान ले तो वो चीज़ हो सकती है। और 30 अगस्त को मैं कनाडा भी आ गया, ठीक है। मेरे पास फ़्लाइट के भी पैसे नहीं थे, मतलब फ़्लाइट टिकट्स के भी पैसे नहीं थे, पर फिर भी एट द एंड सब कुछ अरेंज हो गया, सब कुछ मैनेज हो गया। अगर मैं सोचता ही नहीं कि मेरे से पॉसिबल है चीज़ कि मुझे बाहर जाना है, तो मैं ये इतने पैसे वो मैं कर पाऊँगा। क्योंकि गाइस जो 15,000 की जॉब करता है ना उसको पता होता है कि भाई वो कितना अरेंज कर सकता है कितना नहीं। और मैंने गाइस 25 लाख अरेंज किया, वो भी मैंने खुद से, ठीक है, बिना पापा की मेहनत के, मतलब बिना पापा के सपोर्ट के और बिना मम्मी के सपोर्ट के, बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के आई वुड से। फिर भी मैंने कर दिया, देखो आप। और गाइस अगर आप भी ऐसे हो कि आप भी सेम सिचुएशन में हो मेरी तरह, आपको रिस्क लेना है अपनी ज़िंदगी में। और गाइस अभी आप अगर यंग हो तो टेक अ रिस्क एंड डू वॉट एवर यू कैन। अगर आपका सपना है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, ऐसा ही नहीं कि खाली फॉरेन कंट्री जाना है। हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, हम इंसान हैं, ठीक है। वी लिव ऑन आवर ड्रीम्स। सो गाइस अपने सपने पूरे करो, कोई हमें रोकने नहीं आएगा। और अगर आप वो ट्राई करोगे कि आप अपने सपने पूरे कर रहे हो तो गाइस भगवान भी तुम्हारे साथ है। पर अगर तुम ट्राई नहीं करोगे कि भाई मतलब मेरे से कुछ हो नहीं सकता, मैं अभी वही सिचुएशन में ही नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, मैं मेरे सपने के टुवर्ड्स जा सकूँ, तो गाइस कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू टेक अ स्टेप बिकॉज यू नो द कर्मा, राइट। हम जो भी करते हैं उसका रिटर्न हमें मिलता है। सो गाइस डू योर थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट एंड कीप इम्प्लीमेंटिंग, डोंट स्टॉप, बिकॉज वी हैव वन लाइफ टू लिव एंड वी हैव टू लिव इट जॉयफुली हैप्पीली। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।